टाइम ट्रैवल, समय यात्रा, ये इस यूनिवर्स की एक ऐसी मिस्टीरियस थ्योरी है जिसे अभी तक कोई भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। हेलो दोस्तों, मैं स्टे फैक्टी और आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टे फैक्टी में। टाइम ट्रैवल की इंसिडेंट को बताने से पहले हम ये जानते हैं कि टाइम ट्रैवल होता क्या है। अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम सब टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। हम पास्ट से निकलकर प्रेजेंट में होते हुए फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं और इसी को ही टाइम ट्रैवल कहते हैं। बट क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे? ये क्वेश्चंस आपके माइंड में ज़रूर आ रहे होंगे, तो इसका आंसर मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि हम सब टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये तो क्लियर है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, बट अभी भी एक क्वेश्चन है कि कैसे। तो इसका आंसर अभी तक एक मिस्ट्री है, और जो लोग टाइम ट्रैवल को एक्सपीरियंस करते हैं उसे हम टाइम स्लिप कहते हैं। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि अब ये टाइम स्लिप क्या है और ये कैसे होता है। तो इसके आंसर्स आपको इंसिडेंट में मिल जाएंगे। तो चलिए हम पहले इंसिडेंट को एक्सप्लोर करते हैं। फ्यूचर एयर रेड 1932 में एक न्यूज़ रिपोर्टर जे बर्नार्ड ह्यूटन एंड उनके फोटोग्राफर जोआचिन ब्रांड को एक स्टोरी लिखने को दी गई थी हैम्बर्ग जर्मनी शिपयार्ड के ऊपर। उन्होंने वहाँ पर जाके पूरी स्टोरी कंप्लीट करी एंड वहाँ से निकलने ही वाले थे कि उन लोगों ने एक वियर्ड सा साउंड सुनाई दिया। जैसे वो अपने होटल से बाहर आए तो उन लोगों ने देखा कि आसमान में बहुत सारे फाइटर प्लेन्स हैम्बर्ग शिपयार्ड के ऊपर अटैक कर रहे थे। वहाँ की बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी और लगभग कोलैप्स हो चुकी थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन थी। ये देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। भागते हुए वो अपनी कार के पास गए एंड कार स्टार्ट करी। एंड जैसे ही इन लोगों ने अपनी कार स्टार्ट करी, उन लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया कि वहाँ पर जो वियर्ड सी आवाज़ें आ रही थी फाइटर प्लेन की, वो एकदम से आना बंद हो गई। जैसे ही उन लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो सब चीज़ नॉर्मल था। ना ही कोई फाइटर प्लेन था जो अटैक कर रहा था, ना ही कोई बिल्डिंग्स थी जो डैमेज थी। सब चीज़ नॉर्मल था। और जब उन लोगों ने हैम्बर्ग शिपयार्ड के पास जाकर देखा तो हैम्बर्ग शिपयार्ड भी एकदम सही तरीके से सलामत था। ये बात देखते ही उन लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। वो लोग सोच रहे थे कि उनके साथ ही क्या हो गया है। जब ये बात उन लोगों ने अपनी न्यूज़ टीम को बताई तो कोई भी उनका बिलीव नहीं कर रहा था। कुछ लोगों का तो मानना ये था कि हो सकता है इनको डिल्यूजन हुआ हो, और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि हो सकता है ये लोग ड्रिंक कर रहे हों, इसकी वजह से इन लोगों को ऐसा सब दिखाई दिया। लेकिन जोआचिन ब्रांड ने उस दौरान कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी थी एंड दिल दहला देने वाली बात तो ये है कि जैसे ही वो फ़ोटोज़ लोगों को दिखाता है तो उस फ़ोटोज़ में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। फ़ोटोज़ पूरी तरीके से नॉर्मल होती है। ये बात जब वो लोग खुद देखते हैं तो उनको खुद लगता है कि हो सकता है कि उनके साथ कोई डिल्यूजन हुआ होगा। बट यहाँ पर प्लॉट ट्विस्ट तो अब आता है। ईयर 1943 में, ठीक 11 साल बाद, वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू होने से पहले ही जे बर्नार्ड ह्यूटन लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। एंड एक सुबह वो अपने घर पे आराम से चाय पीते पीते एक न्यूज़ पढ़ रहे थे एंड वो न्यूज़ थी रॉयल एयर फोर्स स्क्वाड्रन नाम की एक टीम ने हैम्बर्ग शिपयार्ड के ऊपर अटैक कर दिया था। एंड गूज़ बम देने वाली बात तो ये थी कि जब वो फ़ोटोज़ देखते हैं तो वो फ़ोटोज़ एकदम सेम सीन होता है जो वो एक्सपीरियंस करते हैं एंड लोगों को बताते हैं। ये बात देखते ही उनको बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है कि कैसे इस अटैक के होने से पहले ही वो उस अटैक को एक्सपीरियंस कर चुके थे। इट्स अमेजिंग।
अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हुआ कैसे। तो शुरुआत में मैंने जिस टाइम स्लिप के बारे में बताया था उसकी वजह से वो दोनों फ्यूचर में चले गए थे। अभी तक किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता है कि टाइम स्लिप होता कैसे है, बट एक फेमस ऑथर है जिनका नाम है मार्क ट्वेन्स, जो बहुत फेमस ऑथर हैं अमेरिका के। उन्होंने बताया है कि ये टाइम स्लिप एक तरीके से एक्सीडेंटल ट्रेवल होता है, एंड उन्होंने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम अ यांकी इन किंग्स आर्थर्स कोर्ट है। आप चाहे तो इस बुक को पढ़ सकते हो, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इस आर्टिकल में उन्होंने जो बताया है वो सब थ्योरी इस इंसिडेंट से मैच होती है। मैंने आप सबको जो भी इस वीडियो में बताया है वो सब एक रियल स्टोरी है। मैं इसके आर्टिकल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर आपको टाइम ट्रैवल को डीपली समझना है और इसकी और थ्योरीज के बारे में जानना है तो कमेंट्स में बताइएगा। मैं इस पर एक अलग सी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। अब आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग एंड मिस्टीरियस फैक्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे फैक्टी।